हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं F-35 और B-1 न्यूक्लियर बॉम्बर के बारे में, जो कि एरो इंडिया 2023 में पार्ट लेने के लिए भारत आ रहे हैं। और स्पेकुलेशन अब बढ़ रही है कि क्या यूएसए भारत को F-35 ऑफर करने वाला है, क्योंकि एरो इंडिया 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएसए की तरफ से जो टोटल 8 एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं उनमें F-15, F-16, F-18 सुपर हॉर्नेट, बोइंग KC-135 और C-40 क्लिपर शामिल है। वहीं साथ में C-17 ग्लोब मास्टर और KC-040 एरियल रिफ्यूलर टैंकर भी भारत आ रही है। इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी भारत को ऑफर हो चुका है, जैसे कि F-15 का एडवांस वेरिएंट F-15EX MMRC में पार्टिसिपेट कर रहा है। F-16 का डेरिवेटिव F-21 को भी MMRC में ऑफर किया गया है। F-18 सुपर हॉर्नेट नेवी के डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम के 2 फाइनलिस्ट में से एक है। वहीं कुछ दिन पहले जब भारत द्वारा बॉम्बर के प्रोक्योरमेंट की बात हो रही थी तब रशियन Tu-160 के साथ साथ अमेरिकन B-1 बॉम्बर का नाम भी सामने आया था। वहीं ये बॉम्बर लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट कर चुका है। वहीं इसके अलावा बोइंग की तरफ से अपने रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी भारत को ऑफर करने की न्यूज थी। लेकिन इन सब के बीच F-35 का भारत आना बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले कई मंथ से ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे थे जिनमें यूएसए के लॉ मेकर द्वारा यूएसए की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर करने की बात की गई है, जिनमें F-35 भी शामिल है। लेकिन इस पर कभी भी कोई भी ऑफिशियल बयान देखने को नहीं मिला। लेकिन F-35 के भारत आने से अब ऐसा लगता है कि जहां बोइंग द्वारा F-16 के डेरिवेटिव F-21 को भारत को ऑफर किया गया है, उसी तरीके से लॉकहीड मार्टिन द्वारा भी F-15 की जगह F-35 भारत को ऑफर किया जा सकता है। लेकिन क्या भारत ऐसा ऑफर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मर एयर चीफ राकेश कुमार भदौरिया सर ने ये क्लियर किया था कि भारत 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी खुद ही विकसित करेगा और हम किसी भी दूसरे कंट्री से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन भारत द्वारा डेवलप किए जा रहे 4.5 जनरेशन के तेजस MK2 और 5th जनरेशन के एमका को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि ये दोनों ही डिले चल रही है। तेजस MK2 को लेकर HAL के CMD सर का कहना था कि साल 2025 से पहले इसका रोल आउट संभव नहीं है। वहीं 26-27 तक ही ये फाइटर जेट अपना पहला उड़ान भर सकेगा। वहीं एमका के प्रोटोटाइप के लिए भी अभी तक फंडिंग नहीं की गई है और MMRCA को लेकर भी चीजें मूव नहीं हो रही है और इन तीनों प्रोजेक्ट को लेकर ऐसा लग रहा है कि ये साल 2030 तक का टाइम लेगा। वहीं हमारे बॉर्डर पर हमारा एनिमी चाइना 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा है, जो हमारे लिए काफी वल्नरेबल है। वहीं हमारी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ भी घटती जा रही है। ऐसे में इन सभी चीजों को कंपनसेट करने के लिए और इंडिजिनियस प्रोजेक्ट को एक ब्रीदिंग टाइम देने के लिए भारत राफेल की तरह ही 2 स्क्वाड्रन F-35 परचेज कर सकता है और स्पेशल मिशन में इसका यूज कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर F-35 इंडिया परचेज करता है तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि भारत को इसके सपोर्ट सिस्टम से लेकर मेंटेनेंस तक सभी को 0 लेवल से बनाना होगा, जिसका कॉस्ट राफेल के 3 स्क्वाड्रन के बराबर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए ये एक ऑब्वियस डिसीजन नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ब्रीदिंग स्पेस और घटते हुए स्क्वाड्रन को मेंटेन ही करना है तो 3 और स्क्वाड्रन में राफेल को ही परचेज किया जा सकता है, जिसका इकोसिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। वहीं 5 स्क्वाड्रन में राफेल तेजस MK2 और एमका दोनों के लिए ही ब्रीथिंग स्पेस क्रिएट कर सकता है। साथ ही अगर नेवी भी रफाल एम को सिलेक्ट करती है तो एक कॉमनैलिटी आने की वजह से ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। वहीं इसके अलावा एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट करना और मेंटेन करना एक कॉस्टली अफेयर है, खासकर ऐसे टाइम पर जब एयरफोर्स को फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट बाकी हैं और वो अटके पड़े हैं जिन्हें पूरा करना है। वहीं एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट 5th जनरेशन के फाइटर जेट के मुकाबले हैंडल करने में भी ज्यादा ईजी रहता है। यूएसए इस वक्त जरूर चाह रहा है कि वो भारत को टेक्नोलॉजी शेयर करे और रशिया से डिपेंडेंसी खत्म करे, लेकिन इसका फायदा हमें कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे बस इतना होगा कि हम रशिया से हटकर यूएसए के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, तो इसका फायदा हमें नहीं होने वाला है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने फ्लीट को कंपनसेट करते हुए इंडिजीनियसली ही सब कुछ बिल्ड करें, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।